राजमाता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाल समाज जिंदाबाद, 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 बाल समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाल बघेल धनगर एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाल बघेल धनगर एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजमाता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजमाता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बाल समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। सर्वप्रथम एक हाथ में शस्त्र दूसरे हाथ में साथ धारण करने वाली न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाज के प्रबुद्ध लोगों की महत्वपूर्ण बैठक में आए हुए सभी महानुभावों का दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज हम जितने लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे अन्य राजनीतिक पार्टियों में पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हों, चाहे सामाजिक संगठन बना करके कार्य कर रहे हों, चाहे राजनीतिक दल बना करके कार्य कर रहे हों, हम सभी का उद्देश्य है समाज को आगे बढ़ाना। और समाज को आगे बढ़ाने का मार्ग है राजनीति, एक माध्यम है। और कहीं न कहीं अगर पार्टियां भी अगर हमारे समाज के लोगों को अगर स्थान दे रही हैं, चाहे पद दे रही हों, वह भी जरूर यह ध्यान में रख के पद देती हैं कि अगर हम इस समाज के व्यक्ति को अमुक पद दूंगा, इस समाज का वोट हमें मिलेगा, सपोर्ट हमें मिलेगा, यह ध्यान में रख के ही पद देती है। तो जब पार्टियां समाज को ध्यान में रख करके हमें पद देती हैं और समाज भी समाज का उत्थान को ध्यान में रख करके अगर हमारा सपोर्ट करता है, चाहे सामाजिक संगठन चला रहे हो या राजनीतिक संगठन चला रहे हो या अन्य पार्टियों में राजनीति कर रहे हो, तो सारा ताना बाना समाज से ही बुना जा रहा है। तो यह हम सभी का कर्तव्य बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग समाज को सर्वोपरि रखकर कार्य करें। जब समाज सर्वोपरि होगा, समाज का हित सर्वोपरि होगा, समाज का मान सम्मान स्वाभिमान सर्वोपरि होगा, जब हम समाज को सर्वोपरि रख करके कार्य करेंगे, समाज की गरिमा बढ़ेगी। उसी तरह से हम सभी कार्यकर्ताओं की भी गरिमा बढ़ती जाएगी, यह हमारा मानना है। तब इसमें हमारे पाल बघेल धनगर समाज के पास बहुत बड़ा धरोहर है। पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर, इनकी कीर्ति, इनकी न्याय कि अगर हम गुणगान भी करें, इनके छत्र छाया में भी अगर हम चले, अपनी समाज में राजनीति करें, तो इस देश को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ दे सकते हैं। तो एक अच्छा अवसर है कि त्रिशताब्दिक वर्ष माता जी का चल रहा है और माता जी ने भी अपने जीवन काल में आधुनिक भारत के लिए बहुत कुछ किया है, या यह भी कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का निर्माण पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी ने किया है। चाहे आप नारी शिक्षा की बात कर लें या विधवा पुनर्विवाह की बात कर लें, सती प्रथा के समापन की बात कर लें, तो ऐसे समय में आधुनिक भारत के अगर निर्माता हमारी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी हैं, तो उनकी कीर्ति को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर के एक स्वर में आवाज बुलंद करनी चाहिए। और यह आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने में सर्व समाज के लोगों तक पहुंचे और साथ साथ विश्व पटल पे भी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की ख्याति पहुंचे। इस
उद्देश्य से हम सभी को काम करना चाहिए। इसी में भी जैसे महेश भैया ने बताया कि हम सभी लोग कहने के मंथन यही कर रहे हैं और सोच यही रहे हैं। सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हम लोग इस बात को, लेकिन अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, अलग अलग मंच से सोच रहे हैं। जिससे भी महेश भैया से बात हुई, पिछली बार हम लोगों ने आए तो वहाँ संदीप भैया बैठे थे, ओपी पाल जी बैठे थे और भी 2-4 सम्मानित साथी बैठे थे। तो चर्चा चली तो लोगों ने कहा कि भाई हम सब ऐसा चाह रहे हैं कि हम सब जो अलग अलग सामाजिक मंच बनाए हैं और राजनीतिक मंच है, अन्य पार्टियों में काम कर रहे हैं, तो हम लोग मिलजुल करके एक जगह अपनी ताकत लगाएं और लखनऊ के धरती में लाखों की जनसंख्या में अपना शक्ति प्रदर्शन करें। फिर सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सहमति होते हमने भी अपनी बात रखी। फिर इसी जगह पर बैठक भी हुई राजेंद्र भैया के नेतृत्व में। फिर सब दिया गया जिम्मेदारी राजेंद्र भैया को और बाकी मुन्ना भैया को, महेश भैया को, कि जितने लोग सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन चला रहे हैं राजनीतिक, इनको सभी लोगों को आज 5 तारीख को यहाँ पे बुलाकर सामूहिक चर्चा किया जाए। तो इसमें जो रूपरेखा हम सभी लोगों ने पिछली बार बैठक में तय किया है, क्योंकि जितने सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन चला और राजनीति कर रहे हैं उन सभी को एक जड़ी बूटी दे करके, सभी को अवसर दे करके, सभी को आगे लाने का काम करें। जो हमारा उद्देश्य एक है उसको काम करें, उसको एक मंच प्रोवाइड करें, सभी को अवसर दे। हमारा उद्देश्य यानी इस बैठक का उद्देश्य किसी भी सामाजिक संगठन या किसी भी व्यक्ति या किसी भी राजनीतिक संगठन को पीछे ले जाने का उद्देश्य नहीं है या उसका अस्तित्व को खत्म करने का उद्देश्य नहीं है। सबका अस्तित्व आगे बढ़े और सभी लोग काम करें समाज हित में। इसलिए हम लोगों ने बैठक जब हुई तो बैठक में लगभग बात रखी गई, तय तो आज होगा, फाइनल तो आज होगा। एक मंच हम लोग रखते हैं, पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर त्रिशताब्दी जन्मोत्सव मंच। इस मंच के तहत सभी लोग हम अपने अपने कार्यक्रम करेंगे, जन जागृति लाएंगे, लोगों को हम यूनाइट करेंगे, राजमाता अहिल्या देवी होलकर के विषय में बताएंगे। फिर हमारा जो शक्ति प्रदर्शन का जो कार्यक्रम होगा सामूहिक तौर से होगा। और यह कार्यक्रम करने के दौरान जैसे अब मान लीजिए अब कहीं राष्ट्रोदय पार्टी अगर कार्यक्रम कर रही है जागरूकता के लिए तो लिखेगी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर त्रिशताब्दी जन्मोत्सव मंच के तत्वावधान में राष्ट्रोदय पार्टी द्वारा आयोजित बैठक। जैसे मान लीजिए अब कहीं अहिल्याबाई राष्ट्रवादी अहिल्याबाई होलकर मंच अगर कार्यक्रम करी तो भी लिखेगी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर त्रिशताब्दी जन्मोत्सव मंच के तत्वावधान में। मान लीजिए कि शेफर्ड टाइगर फोर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम, अन्य संगठन मान लीजिए होलकर सेना कर रही है, वो भी लिखेगी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर त्रिशताब्दी जन्मोत्सव मंच के तत्वावधान में होलकर सेना द्वारा आयोजित कार्यक्रम। और इससे सभी लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम तो जागरूकता के टाइम पे, लेकिन इसके लिए हम और बीच में जाए, जनता तक जाएं। तो हम चाह रहे हैं, ऐसी बैठक हुई, चर्चा हुई है, 16 मार्च को मल्हारराव होलकर जी का जन्मदिन है और राजमाता अहिल्या देवी होलकर की अगर गुणगान करनी है, उनकी कीर्ति को अगर बतानी है तो उनसे पहले हम सभी लोगों को मल्हारराव होलकर जी को भी याद करना पड़ेगा। अगर मल्हारराव होलकर ना हो या ना होते तो हो सकता है राजमाता अहिल्या देवी होलकर को भी वो अवसर न मिलता। आज हमारे समाज में हमारी तमाम बहन बेटियां ऐसी हैं जो शिक्षा के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, समाज नीति के माध्यम से राजमाता अहिल्या देवी होलकर के पदचिन्हों पे चलना चाहती है, बनना चाहती है। तो उनको उसमें सफल होने के लिए कहीं ना कहीं हमारे लोगों को मल्हारराव होलकर बनना पड़ेगा। इसलिए यह चर्चा हुई है कि 16 मार्च मल्हारराव होलकर जी की जयंती से हम 31 मई पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती तक लगातार
हम रथ यात्रा, न्याय रथ यात्रा निकालें। 75 दिन हो रहा है, 16 मार्च से लेकर के 31 मई तक। 1 जून को हम उसकी समापन करें, क्योंकि 31 मई को हर जिले में कहीं न कहीं पारंपरिक रूप से राजमाता अहिल्या देवी होलकर का जन्मदिन मनाया जाता है। तो हर जिले में मनाया जाए जैसे मनाया जाता है, और 1 जून को हम अपने रथ यात्रा का समापन करें। अगर हम अब रथ यात्रा के लिए पिछली बैठक में चर्चा हुई थी, तो संदीप भैया ने कहा कि भाई हमारे पास बस है, मैं बस दे दूंगा, जो भी 10-12 सीटर है वो बस दे दूंगा, उससे रथ यात्रा बना ली। अगर हम चाहें तो बढ़ सकते हैं। 16 मार्च को चूँकि मल्हारा होलकर जी की छतरी मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आलमपुर में लगी हुई है, हम आलमपुर में मल्हारा होलकर जी की छतरी से 16 मार्च को शुरू करें। कुछ दिन हम मध्य प्रदेश में चला गए, फिर उत्तर प्रदेश में आए। अगर रथ यात्रा निकालते हैं तो, और समापन लाखों की संख्या में हम जब रथ यात्रा निकालेंगे तो लोगों को इनवाइट करेंगे कि समापन हमारा शक्ति प्रदर्शन है। तो हम चाहे उसको सबकी सहमति होगा लखनऊ में समापन करना, चाहे लखनऊ करें। अगर चाहते हैं कि नहीं राष्ट्रव्यापी हो, अगर हम दिल्ली में समापन करना चाहे दिल्ली में करें, जहाँ भी सबकी सहमति हो समापन हम करें। ऐसी हम आप लोगों से चर्चा करनी है आज। अगर रथ यात्रा हम किसी कारणवश मान लीजिए अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि 16 मार्च से हम लोगों को पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर 30 वर्ष में क्रमिक कार्यक्रम करके, जिस जिले में जहाँ जहाँ क्रम बने हमारी टीम सक्रिय हो, क्रमिक कार्यक्रम करके, लेकिन उसकी समापन जो 1 जून वाली है वो लाखों की तादाद में संपन्न होनी चाहिए, जिससे हमारे पाल बघेल धनगर समाज का गौरव बढ़ेगा। और पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती ऐतिहासिक रूप से सफल होगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का यह बैठक बुलाई गई है। इन्हीं विषयों पर हम फिलहाल चाहते हैं कि हम सब चर्चा करना है, और इसी के साथ फिलहाल मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय मल्हार।